जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। डेली शाम को 8 बजे स्पेशल जीके जीएस की सेशन होता है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत अच्छे। करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी की तो बहुत सी परीक्षा में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मार्कोनी ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। गुड इवनिंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। करंट का क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर बताइए। आपको बताना है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। एस जयशंकर, नरेंद्र सिंह तोमर, गजेंद्र सिंह शेखावत, अमित शाह। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो कई बार मैंने आपको बताया भी है, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके साथ ही भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एस जयशंकर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। गन आइलैंड पुस्तक किसने लिखी है? लेखक बताइए गन आइलैंड के कौन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अब इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। क्या पूछा है क्वेश्चन? गुड इवनिंग सभी को। गन आइलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अमिताभ घोष। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अमिताभ घोष ने गन आइलैंड पुस्तक को लिखा है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। गन आइलैंड पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका राइट आंसर बताइए। सभी पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में इसका आंसर नहीं लेना है। कुद्रेमुख लोहोयस्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है कुद्रेमुख लोहोयस्क खदान किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार या फिर उड़ीसा में। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटक में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कर्नाटक में स्थित है कुद्रेमुख लोहोयस्क खदान। बी इसका राइट आंसर होगा। कर्नाटक का करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। एक जनता, एक राष्ट्र, एक नेता की नीति किसकी थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी आंसर दीजिए, राइट या रॉन्ग आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। एक जनता, एक राष्ट्र, एक नेता की नीति किसकी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिटलर की। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एक जनता, एक राष्ट्र, एक नेता की नीति हिटलर की थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हिटलर करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। दीनार कहाँ की करेंसी है? सभी आंसर दीजिएगा।
दीनार कहाँ की करेंसी है? मलेशिया, कुवैत, मॉरिशस या फिर भारत की? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? दीनार आपको बताने हैं कहाँ की मुद्रा है, कहाँ की करेंसी है। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुवैत की। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दीनार कुवैत की करेंसी है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कुवैत करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सीआरपीएफ स्थापना कब मनाया जाता है? सभी इसका आंसर बताइए। आपको बताना है सीआरपीएफ दिवस कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। आपको बताना है सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 14 अप्रैल को, 14 जुलाई को, 8 मार्च को या फिर 27 जुलाई को। इस प्रकार से ऑप्शन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 27 जुलाई को। यह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 27 जुलाई को प्रतिवर्ष सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 27 जुलाई करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। रेशम का सबसे अधिक भारत में उत्पादन कहां पर होता है? आपको बताना है भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कहां पर होता है। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। गुड इवनिंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कहां पर होता है? इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक में। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। कर्नाटक में भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर पूछा जाता भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहां पर होता है, केसर का पूछा जाए, तब जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है? रेशम का पूछा गया है। तो रेशम का सबसे अधिक कर्नाटक में होता है उत्पादन। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। गुड इवनिंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। कार्बन का आपको बताना है सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डायमंड हीरा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हीरा करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी ने राइट आंसर दिए। महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? सभी बताइए, महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? भूटान, भारत, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी आंसर करिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, श्रीलंका की। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। श्रीलंका करेक्ट आंसर होगा। श्रीलंका भारत के साउथ में स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य जो जल संधि है उसे पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ था और ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा भी गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, वॉलीबॉल। क्या वॉलीबॉल श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट है? इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसे भी आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर, वर्धन वंश के एक शासक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थाने सर से कन्नौज। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी
स्थानीय शहर से कन्नौज स्थानांतरित की थी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? किस राज्य में है या फिर कहाँ पर है? इंडिया सिक्योरिटी कहाँ पर है? गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ या फिर चेन्नई में? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस महाराष्ट्र में स्थित है। बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है इसका। बी करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र भारत का राज्य आप लोग भी जानते होंगे। मुंबई राजधानी है। 7 टापुओं के शहर के नाम से मुंबई को जाना जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। अब वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। ये करंट का क्वेश्चन है, याद रखिए, पूछ सकते हैं परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। आपको बताना है पोला त्योहार में किसान किसकी पूजा करते हैं। पहले भी ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार बताया था, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। बैल की, खेत की, खेती के औजार की या फिर पूर्वजों की? इस प्रकार से ऑप्शन है। ये जो पोला त्योहार है मुख्यतः कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? भारत में महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और बैल की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। पोला त्योहार में किसान बैलों की पूजा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा युग्म सही है? वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन, फाइकोलॉजी कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन और प्रयुक्त सभी सही है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए करेक्ट आंसर है। विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहा जाता है? शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। इनको भी याद रखिए, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन होता है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? आपको बताना है यह किसका कथन है। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, सी राजगोपालाचारी का या फिर सुभाष चंद्र बोस? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी आंसर करिए। राइट कराऊंगा, आप लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने कहा था स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है पल्लव वंश के सबसे महान शासक कौन थे? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पल्लव वंश के सबसे महान शासक बताने हैं। चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। आपको बताना है पल्लव वंश के सबसे महान शासक कौन थे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है।
तो आप लोग याद रखिएगा, पल्लव वंश के सबसे महान शासक नरसिंह वर्मन प्रथम थे। कौन थे? नरसिंह वर्मन प्रथम। सी इसका राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अब दो क्वेश्चन परीक्षा में यहां से पूछे जा सकते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में, पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, सिंह विष्णु ने। किसने दोस्तों? सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो आप लोग याद रखिएगा, कांचीपुरम या फिर कांची, एक ही बात है। कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी और पल्लव वंश के सबसे महान शासक नरसिंह वर्मन प्रथम थे। तो सी का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नीलांग घाटी कहां पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिएगा। नीलांग घाटी बताना है कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। नीलांग घाटी आपको बताना है कहां पर है। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या फिर सिक्किम में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नीलांग घाटी कहां पर है? उत्तराखंड में है, तो 20 का राइट आंसर होगा। और नीलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। कई बार मैंने आपको बताया भी है और क्वेश्चन भी पूछा गया था। उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहते हैं? नीलांग घाटी को कहते हैं। नीलांग घाटी उत्तराखंड में है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुड, इसी प्रकार से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर ये क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तानसेन किसके राज होगा? किसके दरबार कवि थे? दरबारी कवि। बाबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर अकबर? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अकबर का राइट आंसर होगा। अकबर के दरबारी कवि थे तानसेन, तो डी का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर बताइए। हरगोविंद खुराना ने, रदरफोर्ड ने, प्रीस्टले ने या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरगोविंद खुराना ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। गुड इवनिंग, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1978 में, 1982 में, 1951 में, 1965 में। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1882 में कब हुई? सॉरी, 1982 में कब हुई थी? 1982 में हुई थी भारतीय निर्यात आयात। 1982 में स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सभी जल्दी बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इतिहास संबंधित क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1336 में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसने की थी? कई बार मैंने आपको बताया है, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी।
ऐसे भी याद रखिए, राजधानी भी पूछी जाती है परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है इंसान के दो कान होते हैं क्योंकि दोनों कानों की मदद से। उसके बाद बताइए राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है इंसान के दो कान होते हैं क्योंकि दोनों कानों की मदद से। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दो कानों की मदद से विपरीत दिशाओं से आने वाली दो प्रकार की ध्वनियों को अच्छे से पहचान सकता है, इसीलिए इंसान को दो कान होते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है। सभी इसका आंसर करिए। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है, लेखक बताइए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक ने। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित है। आपको बताना है मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। कौशाम्बी, राजगृह, वैशाली या फिर पाटलिपुत्र। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर नहीं होगा, प्राचीनतम राजधानी पूछी गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजगृह। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगर पूछा जाए मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी तो राजगृह में थी। 20 का राइट आंसर होगा। राजगृह थी मगध की प्राचीनतम राजधानी। 20 का राइट आंसर होगा। गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी कोयलों में उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी कोयलों में उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एंथ्रासाइट। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है भूरा कोयला किसे कहते हैं, लिग्नाइट को कहते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर बताइए। कानपुर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या फिर मुंबई को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सूती वस्त्रों की राजधानी भारत में मुंबई कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कानपुर को। बहुत अच्छे, गुड। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाएगा किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चारों ऑप्शन से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। अफगानिस्तान किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा।
सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 27 का आपको बताना है अफगानिस्तान किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? इस प्रकार से ऑप्शन है। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। सभी स्टडी पर फोकस कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है अफगानिस्तान किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। कई बार ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एशिया। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है अफगानिस्तान, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। क्या दोस्तों, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। भारत सबसे कम बॉर्डर शेयर अफगानिस्तान के साथ करता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है अफगानिस्तान की जो संसद है इसे किस नाम से जाना जाता है? शोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिए। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। दिल्ली स्थित शांति वन किसका समाधि स्थल है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है दिल्ली स्थित शांति वन किसका समाधि स्थल है। बहुत अच्छे। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? लियो, वेरी गुड। अमित, समीक्षा, खुशबू आपके राइट आंसर है। अभिषेक, ईसु आपके राइट आंसर है। आप सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं। मुस्कान, सीमा, अनिल आपके राइट आंसर है। राम कुमारी, रिंकू, शिवांशु इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा शांतिवन समाधि स्थल किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। तो 20 का राइट आंसर होगा। नीसू, वेरी गुड। 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जब पूछा जाता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। राइनो वायरस की वजह से क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है राइनो वायरस की वजह से क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सामान्य जुकाम, सिर दर्द, घुटनों में दर्द या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। गुड इवनिंग। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सामान्य जुकाम। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। राइनो वायरस की वजह से सामान्य जुकाम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है नंदा देवी चोटी किस राज्य में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर मेघालय? आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड में। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। मंदिरों के प्रांत के नाम से किसे जाना जाता है भारत में? आपको बताना है भारत में किसे मंदिरों के प्रांत के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु को मंदिरों के प्रांत के नाम से जाना जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। देश की पहली वाटर मेट्रो का संचालन कहाँ शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गोरखपुर में, कोच्चि में, अहमदाबाद में या फिर चेन्नई में? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। आर एस, वेरी गुड। ईसु, अमित, रिंकू, शिव कुमारी, मुस्कान, लियो, नेहा, अनिल, मनीषा, सोनी, सीमा आप सभी के राइट आंसर हैं। अभिषेक, वायरगल, हरी आप सभी के राइट आंसर हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोच्चि। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, कोच्चि करेक्ट आंसर होगा। भारत की पहली वाटर मेट्रो का संचालन कोच्चि में शुरू किया गया है, तो 20 का राइट आंसर है।
देवेंद्र वेरी गुड। पूजा, शिवांशु, प्रियंका, आपके राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोच्चि करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? अंश वेरी गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चुनाव आयोग। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता चुनाव आयोग प्रदान करता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, चुनाव आयोग करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। सूर्य के सबसे नजदीक आपको बताना है ग्रह कौन सा है। पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर है, पूछा जाता है क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर है। अभी आपको बताना है सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है। मंगल, पृथ्वी, बुध, शनि, इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मरकरी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सूर्य के सबसे नजदीक मरकरी है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए, महाराष्ट्र पुणे, उत्तर प्रदेश मेरठ, केरल बंगलुरु, झारखंड रांची। इनमें से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए पूछा क्या गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल बंगलुरु। करेक्ट आंसर नहीं, यही होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि दोस्तों बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कहां पर है? कर्नाटक में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भारत में बंगलुरु को, ये कर्नाटक की राजधानी है, केरल में नहीं है। बाकी पुणे महाराष्ट्र में है, मेरठ उत्तर प्रदेश में, रांची झारखंड में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। 60 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है इनमें से किस राजा ने या किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आपको बताना है, सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, समुद्रगुप्त, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 का। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। सभी आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, या फिर राष्ट्रपति, या शुभांशु। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, वाइस प्रेसिडेंट। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। चिली की राजधानी बताइए। चिली की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है चिली की राजधानी क्या है। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सैंटियागो। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चिली की राजधानी सैंटियागो है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चिली की राजधानी सैंटियागो है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है चांदी का लैटिन नाम क्या है।
सभी इसका आंसर करिएगा, सभी इसका आंसर करिए। चांदी का लैटिन नेम बताइए। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्जेंटम। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चांदी का लैटिन नेम अर्जेंटम है, इसीलिए चांदी को एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यस, चांदी का जो लैटिन नेम है अर्जेंटम है, इसीलिए चांदी को एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑरम, कई बार मैंने आपको बताया है, सोने का लैटिन नेम है, इसीलिए सोने को ए यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टेनम, टिन का लैटिन नेम है, इसीलिए टिन को एस एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो तीनों ऑप्शन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। निम्न में से अशोक की राजधानी क्या थी? अशोक मौर्य वंश के शासक थे, कई बार मैंने आपको बताया भी है। अभी आपको बताना है अशोक की राजधानी क्या थी। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, ब्रह्मगिरी, प्रयागराज, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाटलिपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो 20 का राइट आंसर होगा। वर्तमान में यह पटना है, पटना का प्राचीन नाम ही पाटलिपुत्र था। वर्तमान में पटना बिहार की राजधानी है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा अध्यक्ष डिसीजन लेते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगर पूछा जाए धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। सभी इसका आंसर करिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश में। बहुत अच्छे, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो 20 का राइट आंसर होगा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। गुड इवनिंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। सभी इसका आंसर करिएगा, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर बताइए, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छे, गुड। ना बी करेक्ट आंसर होगा, ना सी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 मार्च को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव विश्व वन्य जीव दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है भारत में, वो अलग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे हैं। इसका राइट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं किस लिपि में लिखे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्राह्मी लिपि में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है महाभारत में अर्जुन
किसके पुत्र थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है महाभारत में अर्जुन किसके पुत्र थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पांडु के। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, पांडु के पुत्र थे। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। महाभारत में अर्जुन पांडु के पुत्र थे, तो 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। नहरों का देश किसे कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है नहरों का देश किसे कहा जाता है? भारत, चाइना, पाकिस्तान या फिर रसिया को? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पाकिस्तान को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पाकिस्तान करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन सी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, विटामिन सी पाया जाता है नींबू और संतरे में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विटामिन सी मुख्यतः खट्टे फलों में पाई जाती है। विटामिन सी का केमिकल नेम पूछा जाता है परीक्षा में, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए, राइट या रॉन्ग। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बेंजामिन करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सेवराय पहाड़ियां आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, राजस्थान, गुजरात, केरला या फिर तमिलनाडु में? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तमिलनाडु में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, तमिलनाडु करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आपको बताना है द डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है द डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किसने लिखी है, लेखक बताइएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बहुत अच्छे, गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दांते अलिघिरी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दांते ने लिखी है द डिवाइन कॉमेडी पुस्तक, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। किस धर्म से संबंधित है? ज्यूस, पारसी, बाही या फिर नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बाही धर्म से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, बाही धर्म से संबंधित है लोटस टेम्पल। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है?
सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आपको बताना है रडार किस काम आता है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए रडार किस काम आता है। अगर पूछा जाए रडार का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप लोग याद रखिए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म होता है रडार। जहाजों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। किस सदन को भंग नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यसभा को। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। किस सदन को भंग नहीं किया जाता है, राज्यसभा को। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अमेरिका में। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। न्यूयॉर्क में स्थित है अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका में स्थित है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। मानसून किस भाषा का शब्द है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। मानसून किस भाषा का शब्द है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अरबी भाषा का। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अरबी भाषा का शब्द है मानसून, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 57 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है कामागाटा मारू क्या था, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। 3 क्वेश्चन अभी और बचे हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कामागाटा मारू क्या था, इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एक जहाज। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जापान का एक जहाज था कामागाटा मारू, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। एक जहाज था जापान का। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। विटामिन सी क्या है। सभी इसका आंसर करिए। विटामिन सी क्या है। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विटामिन सी अम्लीय है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एपीजे अब्दुल कलाम को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है भारत में, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60 है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में, प्रस्तावना में बंधुता शब्द का अर्थ क्या है। सभी इसका आंसर करिएगा। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, इसमें बंधुता शब्द का अर्थ क्या है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भाईचारा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें।
डेली शाम को 8 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है। डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे। यस, अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। स्पेशल जीके जीएस की क्लास होगी। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।